आ रहा है निवेश का सबसे बड़ा त्योहार। मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए सीएनबीसी आवाज रहेगा तैयार देश के सबसे बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपको बताएंगे मुनाफे वाले ट्रेड्स और वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स, जिससे संवत 2081 में आप बने समृद्ध और खुशहाल। देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शेयर खान में बीएनपी पारिवारिक से जतिन गेटिया हमारे साथ मौजूद है। जतिन से मार्केट आउटलुक लेंगे, लेकिन फटाफट से इस समय का हाल क्या है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल की भारी गिरावट के बाद बाजार थोड़ी संभलने की कोशिश करते हुए आज के सेशन में निफ्टी 24,550 के ऊपर टिकता हुआ दिन के ऊपरी स्तर को अप्रोच कर रहा है। फिलहाल 1/4% की मजबूती देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को देखेंगे तो यहाँ भी आज के सेशन में लोअर लेवल से सेंसेक्स में तो रिकवरी दिखी है, लेकिन बैंक निफ्टी एक दायरे में ट्रेड कर रहा है और लाल निशान में फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई देगा। 300 अंकों की मजबूती दिख रही है। सेंसेक्स में निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। एक बार लेकर आते हैं निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर और उसके बाद मिड कैप्स का हाल भी दिखाएंगे। मिड कैप्स में रिकवरी है। कल पिलाई भी खूब हुई थी मिड कैप स्मॉल कैप्स की, आज थोड़ी रिकवरी दिखी है। 350 अंक ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स है। मिड कैप इंडेक्स 750-800 अंक ऊपर कर रहा है ट्रेड। एक बार लेकर आते हैं निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसके बाद दिखाएंगे मार्केट की ब्रेथ। एनएससी स्टैट्स आपके सामने लेकर आएंगे। मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव है, बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है। लगभग 1692 स्टॉक्स जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, 755 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे अगर निफ्टी के तो एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, रिलायंस की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। लेगार्ड्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादातर दिग्गज बैंक लाल निशान में है, इसलिए बैंक निफ्टी भी लाल निशान में ही ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक अकेला 221 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट दूसरे बैंक से सपोर्ट थोड़ा बहुत मिला है। एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, पीएनबी और इंडसइंड बैंक से, लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है, इसी कारण बैंक निफ्टी फ्लैट या फिर लाल निशान में दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। जतिन गेडिया बने हुए हैं। जतिन नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी क्या राय रहेगी? हालांकि एक रेंज में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कल की गिरावट के बाद थोड़ा संभलने की कोशिश तो कर रहे हैं मार्केट्स। क्या व्यू रहेगा यहाँ? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ओवरऑल हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं अभी भी ट्रेंड जो निफ्टी में है वो वीक है। हम जो ये बाउंस बैक हमें देखने मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में, उसे हम थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा और उछलेगा ये अराउंड 24,680 24,700 के आसपास। लेकिन फिर से हमें लगता है कि वहां से एक सेलिंग प्रेशर रिज्यूम होगा। 24,680 24,700 की रेंज में अर्ली मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड है। तो जनरली ये जो पुल बैक्स आते हैं वो वहां आके फिजल आउट हो जाते हैं। तो हम सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ जाना चाहेंगे इन द केस ऑफ निफ्टी। 24,700 के आसपास आए तो सेल कीजिए और हमारा टारगेट ऑन द डाउन साइड रहेगा 24,400 का। इसमें स्टॉप लॉस आपको 24,850 का सजेस्ट करना है। और अगर जो बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी आज के ट्रेडिंग सेशन में क्योंकि आज उसकी वीकली एक्सपायरी है तो शायद इसके लिए प्राइस एक्शन थोड़ा सबड्यूड है, रेंज बाउंड है। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो फॉल है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। इसके लिए बैंक निफ्टी में करंट स्तरों से सेल करके चला जा सकता है। इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 51,500 का और नीचे में एक्सपेक्टेड टारगेट है 50,500। तो दोनों में व्यू सेल का ही है। निफ्टी में सेल ऑन राइज और बैंक निफ्टी में करंट स्तरों पे सेल किया जा सकता है। ओके अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक कोई रणनीति रहेगी कि आपकी कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? देखिए, एक लॉन्ग साइड और एक शॉर्ट साइड का ट्रेड हम सजेस्ट करना चाहेंगे। जो लॉन्ग साइड का ट्रेड होगा वो टीसीएस में होगा। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि आईटी कंपनीज में एक अच्छा खासा पॉजिटिव रुझान है। टीसीएस बहुत ही ओवरसोल्ड है डेली चार्ट्स के ऊपर। 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। हमें लगता है कि ये पुल बैक के लिए रेडी है। फ्रंटलाइन स्टॉक है, अगर जो पुल बैक आता है तो हमें लगता है कि फ्रंटलाइन स्टॉक्स में ज्यादा पुल बैक आएगा। तो टीसीएस लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 4030 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 4240 के। जो सेल साइड की तरफ रिकमेंडेशन है वो हमारा आइशर मोटर्स में है। आइशर मोटर में आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, उसके बाद वो कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है थोड़ा वीकर साइड पे है। हमें लगता है कि अगर जो सेलिंग प्रेशर रिज्यूम होता है तो आइशर मोटर कैन इजीली स्लिप डाउन। तो हमें लगता है कि आइशर मोटर सेल करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 4780 का और टारगेट रहेंगे 4550।
ओके, चलिए, तो ये ट्रेड्स रहे आपके लिए एक आईटी से और एक आश्रम मोटर्स, ये रिकमेंडेशन बताई गई है। लेकिन चलिए फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर एक्शन है आज के कारोबार में। आईटी का जिक्र किया अभी जतिन ने। आईटी पैक से शुरुआत कर लेते हैं। आईटी स्टॉक्स में शानदार बाइंग देखने को मिल रही है मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में। जो स्टॉक्स तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार वो आपकी स्क्रीन पर हैं। पर्सिस्टेंट सिस्टम 11.5% ऊपर, कोफोज में 11% की तेजी है। इसके अलावा 5.5% ऊपर एम्फोसिस, एंसरटेक भी 6% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। साथ ही लेकर आते हैं केमिकल स्टॉक्स जहां पर बाइंग आज के सेशन में देखने को मिली है। दीपक टाइट्राइट, विष्णु केमिकल्स, यहाँ तेजी देखने को मिली है। किरी इंडस्ट्रीज, एसआरएफ 9% तक ऊपर स्टॉक्स कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। दिखाते हैं आपको एनबीएफसीज में पेटीएम खबरों की वजह से उछला है, 11.5% ऊपर है। एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी ऊपर है। पीएनबी हाउसिंग 9% ऊपर है, 5.5% ऊपर कर रहा है कारोबार। कैनफिन होम्स। एक बार लेकर आते हैं रियल्टी स्टॉक जो कि लाल निशान में है आज, जिसमें ब्रिगेड 0.5% नीचे, 1% नीचे। फिनिक्स, सनटेक रियल्टी अब थोड़ा सा संभला है लेकिन लाल निशान में ट्रेड कर रहा था। लोधा भी 1% नीचे है। कुछ और लूजिंग स्टॉक्स मिड कैप कैटेगरी से भेल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेल और ग्लैंड फार्मा है जहां पर 2.5% तक की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही। तो ये रहे वो मिड कैप के स्टॉक्स। लेकिन शानदार तेजी हम आईटी, एनबीएफसी, केमिकल्स इस पॉकेट में देख रहे हैं। लेकिन इस दिवाली कुछ धमाकेदार हो जाए। दिवाली मौका होता है शुभ निवेश का और इस खास मौके के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास विस्फोटक निवेश आइडियाज। ब्रोकरेज हाउसेज कहां बेट कर रहे हैं, कौन सी टॉपिक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो को समृद्धि और रोशन वाला बना देंगी। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं इसी कड़ी में आनंद राठी की दिवाली पिक्स लेकर। यतिन बताइए। तो देखिए, जहां तक कि ब्रोकरेज दिवाली पिक्स का सवाल है, आज आनंद राठी के बारे में बात करेंगे और ये ब्रोकरेज क्या रेकमेंड कर रही है। लार्ज कैप्स की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान जिंक जो है इनको पसंद आ रहा है। इनका जो टारगेट है स्टॉक पे है वो लगभग 750 रुपये प्रति शेयर है, यानी करंट मार्केट प्राइस से 50% से ज़्यादा की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है, ऐसा आनंद राठी का मानना है। ऑब्वियसली जो हिसाब से चांदी और जिंक के दामों में एक ज़बरदस्त उछाल देखा है हमने, उसके चलते यहाँ मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छे टोल कलेक्शंस के चलते आईआरबी इंफ्रा भी ऐसा एक स्टॉक है जहां 80 से 86 रुपए तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आईआरबी इंफ्रा की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा ब्लू चिप कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज पे भी आप नजर रख सकते हैं। आज अच्छी तरीके से स्टॉक बाउंस भी कर रहा है और अगर हम लक्ष्य की बात करें तो 1450 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से आनंद राठी को रखता है यहाँ अपसाइड पॉसिबल है। जुपिटर वैगन्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये भी दो स्टॉक्स हैं जो आनंद राठी को पसंद आ रहे हैं। 750 का टारगेट जुपिटर वैगन्स पे और जीआरएससी का टारगेट लगभग 2650 और इसी तर्ज पे पीएसयूज में और डिफेंस कंपनीज में बीईएमएल जहां 5400 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, ऐसा आनंद राठी का मानना है। करंट मार्केट प्राइस लगभग 3900 रुपए के आसपास है। तो धमाकेदार जो स्टॉक पिक्स है वो आनंद राठी की तरफ से आती हुई दिखाई पड़ रही है। शुक्रिया यतिन ये पिक्स बताने के लिए। लेकिन दिवाली से पहले सोने चांदी में भी धुआंधार तेजी जारी है। आज फिर सोने ने रिकॉर्ड बनाया। M6 पर सोना 78,760 तक पहुंचा। वहीं चांदी का दिसंबर वायदा भी 1 लाख के करीब है। सोने चांदी की तेजी पर और डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता मौजूद हैं। मनीषा जी बताइए, धुआंधार तेजी, अब क्या टारगेट्स मिल रहे हैं यहाँ पर सोने चांदी दोनों पर ही? एक और दिन और फिर से रिकॉर्ड हाइज यहां पर सोने और चांदी दोनों में। सोने में तो तेजी है ही, लेकिन चांदी आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई है, ना सिर्फ सोने को बट इंडस्ट्रियल मेटल्स और एनर्जी एज कमोडिटीज को भी। चांदी में 1 लाख का स्तर हमने भारतीय बाजारों में बनता हुआ देखा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये 12 साल के हाइज पर है। अगर इस साल की अब तक की बात की जाए तो करीबन 40% का रिटर्न चांदी आपको ऑलरेडी दे चुकी है। और बाजार का मानना है क्योंकि ये चौथा ऐसा साल है जब ग्लोबल मार्केट्स में डेफिसिट है, इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड हाइज पर है और खरीदारी यहां पर दिवाली के चलते भी स्ट्रांग होने की उम्मीद से चांदी आपको और हायर हाइज यहां पर दिखा सकती है। जहां तक सोने की बात है, 30% की तेजी यहां पर भी इस साल देखने को मिली है और ऑल टाइम हाइज के साथ कारोबार है। 79,000 पर 10 ग्राम्स के स्तर अब यहां पर सोना हमें देता हुआ नजर आया है और बाजार का मानना है कि बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहां से भी लागू रहेगी। अगले साल के लिए काफी हद तक ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने $3,000 प्रति आउंस का एक स्तर बताया है जो आने वाला समय छू सकता है। इसके रीजंस हैं, एक तो ये कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी अच्छी खासी है, सेफ हेवन बाइंग हमने सोने चांदी में आते हुए देखी है, आगे जाकर यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और उससे पहले हम हमेशा सोने और चांदी में तेजी आता हुआ देखते हैं। और चौथा रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, साथ ही साथ आगे जाने वाले समय में यूएस की तरफ से और रेट कटौती आएगी, उसका भी फायदा सोना चांदी उठाएंगे। यानी कि बाइंग ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है वो अभी फिलहाल सोने चांदी के लिए साकार है।
शुक्रिया मनीषा जी आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो जोरदार तेजी हम देख रहे हैं सोने और चांदी दोनों में ही, आज के कारोबार में ही नहीं, इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से स्पेशली काफ़ी वाइब्रेंसी देखी गई है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। चल वापस आते हैं। कहाँ से आई ये नंबर्स? कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 4.3% की एक्सपेक्टेशन थी, ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन कम की थी, एक्सपेक्टेशन 4.3 की थी, लेकिन ये तो वो बात हो गई कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्टूडेंट से कि 98% लाया, वो 99 ले आए, तो ये उस तरीके का मामला है। मुझे लगता है ये स्टॉक 52 वीक हाई हिट करेगा। दूसरा बिग स्टॉक कोफोर्ज, जीरो प्रमोटर होल्डिंग होने के बावजूद, और जब पूरा माल छोड़ दिया था बेरिंग ने, नंबर्स ऑब्वियसली इंक्लूडेड हैं, लेकिन फिर भी अदरवाइज ऑल्सो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो परसिस्टेंट और कोफोर्ज यहाँ पे तो मैं डार्क ग्रीन लेके चल रहा हूँ। आज इनफैक्ट 3 स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं वीरू एक बार फाइनली फटाफट। एक बार परसिस्टेंट, कोफोर्ज और बजाज फाइनेंस, तीनों लेकर आइए। आज सुबह तीनों ही आइडेंटिफाई हुए थे कि आज के शायद स्टॉक्स ऑफ द डे में। कोफोर्ज एट डे हाई एट ऑल टाइम हाई और परसिस्टेंट 10% एट डे हाई एंड ऑल टाइम हाई। और आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर सिर्फ राज्यों का अधिकार है, केंद्र सरकार के पास इसे रेगुलेट करने की कोई पावर नहीं है। इस खबर के साथ हमारे साथ है असीम मंचंदा। असीम, बताइए एग्जैक्टली क्या डिटेल्स मिली है इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लेकर, क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, संविधान की जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके मुताबिक जो अल्कोहल है उसके ऊपर राज्य का एकमात्र अधिकार है, लेकिन इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर किसका अधिकार होगा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक चुनौती दी गई थी, एक याचिका दायर की गई थी। इंडस्ट्रियल अल्कोहल का इस्तेमाल केमिकल सेक्टर के अंदर होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए होता है, एथनॉल बनाने के लिए होता है, लेकिन इसको रेगुलेट कौन करेगा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। केंद्र सरकार की यह दलील थी कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो ह्यूमन के कंजप्शन के लिए फिट नहीं होती है, ऐसे में केंद्र सरकार का उसके पर एकमात्र अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की 9 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की। आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान जजों की 9 बेंच ने 8-1 के बहुमत से फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के पास इसको रेगुलेट करने की कोई भी पावर नहीं है, सिर्फ राज्यों के पास ही पावर है, राज्य इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब हो कि आने वाले दिनों में राज्य इसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, इसके अपने जो कानून है उसके मुताबिक इसको डील कर सकते हैं, और सेंटर इसके अंदर कोई भी दखल नहीं देगा। तो सीधे सीधे जो भी इंडस्ट्रियल अल्कोहल है अब वो राज्यों के प्रीव्यू के अंदर आ गई है। ओके, तो यानी जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो अब राज्य के पर्व्यू में आ गई है, सेंट्रल का इसमें कोई दखल नहीं होगा। जैसे असीम ने बताया, और आपको बता दें इंडस्ट्रियल अल्कोहल का जो यूजुअली इस्तेमाल होता है वो केमिकल, एथेनॉल या फिर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें होता है। थैंक यू असीम, ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक और क्विक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ स्टॉक्स पर चर्चा, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और अब बात मनी कंट्रोल और मनी कंट्रोल प्रो के डबल दिवाली धमाके की। बिजनेस, बाजार और फाइनेंशियल खबरों के लिए मनी कंट्रोल नंबर 1 डेस्टिनेशन है। सितंबर मंथ के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि मनी कंट्रोल ने अपनी लीडरशिप को और मजबूत करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ईटी को बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। मनी कंट्रोल ईटी से करीब 30% बढ़ा है। 53.16 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ मनी कंट्रोल नंबर 1 पोजीशन में है, जबकि ईटी के पास 41.37 मिलियन ही हैं, यानी ईटी के मुकाबले करीब 12 मिलियन यूनिक विजिटर्स ज्यादा। पेज व्यूज एंड टाइम स्पेंड मामले में भी मनी कंट्रोल ईटी के मुकाबले काफी आगे है। और इधर देश के सबसे बड़े डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो ने भी कमाल किया है। इसके पेड सब्सक्राइबर्स भी 10 लाख के पार चले गए हैं। मनी कंट्रोल प्रोस के सब्सक्रिप्शन नंबर दुनिया के टॉप 15 बड़े न्यूज सब्सक्रिप्शंस में शुमार हैं। आपको बता दें, मनी कंट्रोल लिस्टेड कंपनी नेटवर्क 18 का हिस्सा है। स्क्रीन में दिख रहे बार कोड को स्कैन कीजिए और बनिए मनी कंट्रोल प्रो का हिस्सा। और
अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज वानर, सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। पंकज ने इस हफ्ते की शुरुआत से बढ़त बनाई हुई है 6.5% के रिटर्न्स के साथ पहले पायदान पर। ओम मेहरा का पोर्टफोलियो नेगेटिव 0.58% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है और मधु बंसल का पोर्टफोलियो -0.13%। तो ये रहा। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बात करेंगे रूट मोबाइल के एमडी और ग्रुप सीईओ राजदीप गुप्ता से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।